मेरी बेटी होते ही मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। जब मेरी बेटी हुई तो मेरे पति बहुत खुश हुए। वो अपनी बेटी से जान से ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। जब भी मैं उनके पास जाती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर हो जाते। एक दिन मैंने देखा कि मेरे पति, मेरा नाम आरजू है। मेरी शादी अरविंद से 1 साल पहले हुई थी। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। मेरे ससुर मेरे पति के बचपन में ही गुजर चुके थे। अरविंद एक सरकारी नौकरी करते थे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे। मेरी और अरविंद की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि अरविंद मेरी हर बात को पूरा करते थे। जब से मेरी शादी हुई थी तब से अरविंद मेरी हर एक बात मानते और मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से मुझे अपने ससुराल में ढलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और मेरी सास भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, क्योंकि उनके एक इकलौता बेटा होने की वजह से मैं उनकी इकलौती बहू थी और अपनी बहू को बेटी मानना उनके लिए एक सौभाग्य था। इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखा। हर समय मेरी देखभाल करना, मेरी हर बात को पूरा करना, और जब भी मेरी किसी काम के लिए इच्छा होती तो वह अरविंद से कहकर वह काम पूरा करवा देती। अगर अरविंद किसी काम में व्यस्त होते तो मेरी सास खुद बाजार जाकर मेरे लिए वह काम कर आती थी। जो मुझे चाहिए होता था वह सब ले आती थी। ऐसे ही हंसी खुशी हमारे दिन निकल रहे थे। अब हमारी शादी को पूरे 9 महीने बीत चुके थे। मेरी सास ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया था कि अब जल्दी से हमारे घर में कोई नन्ही परी ले आओ, जिसकी वजह से हमारे घर में शोरगुल बना रहे। अब अरविंद तो सवेरे ही ऑफिस चले जाते हैं और हम दोनों सास बहू पूरा दिन अकेले बैठे रहते हैं। मेरी सास बताने लगीं कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो मैं पूरा दिन घर में अकेली ही बैठी रहती थी। आखिर करती भी क्या, क्योंकि अरविंद तो अपनी जॉब पर चला जाता था और मैं अकेली क्या करती। इसीलिए मैंने अरविंद की छोटी उम्र में ही शादी तुमसे करवा दी। खैर, मेरी सास कहने लगी कि अब घर में एक छोटा मेहमान आ जाए तो घर का पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि घर में शोरगुल का माहौल बना रहेगा। और एक बच्चे की किलकारियाँ सुनने के लिए तो मेरे कान ही तरस गए हैं। खैर, माँ जी की ऐसी बातों से मैं थोड़ा शर्मा गई और हम ऐसे ही बातें करते रहे। शाम को अरविंद के ऑफिस से आते ही मैंने अरविंद से माँ जी की बात कही। तभी अरविंद कहने लगे कि अभी मेरा प्रमोशन हो जाए, उसके बाद ही हम यह सब सोचेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऑफिस के काम में व्यस्त हो जाऊं और तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम अकेली ही वह करो। मैं तुम्हारी और अपने होने वाले बच्चे के लिए पूरी देखभाल करना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा प्रमोशन होने तक मैं कोई भी बच्चा प्लान नहीं करूँगा। फिर हम लोग ऐसे ही बातें करते रहे और ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैं रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी अरविंद का फ़ोन आता है और वह कहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो गया है। अब तो घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। मैं जल्दी से माँ जी के कमरे में गई और उन्हें कहा कि माँ जी, आपके बेटे का प्रमोशन हो गया है और वह और भी बड़ी नौकरी में जा चुके हैं। अब तो मेरी माँ जी का कोई खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह खुशी के आंसू लाते हुए कहने लगीं कि मेरा तो बचपन से यही सपना था कि अरविंद पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, और जब से उसके पिताजी गए हैं तब से मैंने पता नहीं किन किन हालातों से गुजर कर अरविंद की अच्छी पढ़ाई करवाई है और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया है, और अब उसकी दिन ब दिन तरक्की देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। खैर, मैं माँ जी के गले लग गई। शाम को अरविंद घर पर आए और खूब सारी मिठाई और पकवान लेकर आए। हम लोग पकवान वगैरह खाकर आपस में बातें करते हुए सो गए। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मुझे चक्कर और उल्टियाँ शुरू हो गईं। मुझे तो शायद पता लग चुका था कि घर में कोई बड़ी खुशी आने वाली है। तभी मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब तो मेरी सास का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह बहुत ही खुश हो गईं और अरविंद भी बहुत खुश हुए थे। मेरे माँ पिताजी भी मेरे पीहर से आ गए बधाई देने के लिए।
वह लोग भी बहुत खुश हुए कि अब उन्हें भी दोहिता या दोहिती मिलने वाली थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। 9 महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में लक्ष्मी पाकर सब लोग बहुत खुश थे। दरअसल मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी गलत सोच के नहीं थे। मेरी सास को तो हमेशा से ही लक्ष्मी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे कोई भी बेटी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे अरविंद को बेटी हो, और भगवान ने हमारी सुन ली। अब मेरी बच्ची का नाम स्नेहा रखा गया और हमको हंसी खुशी जीने लगे। लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा, क्योंकि जब से स्नेहा हुई थी उसके बाद से अरविंद ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। जब भी मैं अरविंद के पास जाती तो अरविंद कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूरी बना लेते, और कभी कभार मैं चिड़चिड़ापन दिखाते हुए उनके पास जाती तो वह अपने ऑफिस की थकान बताते हुए जल्दी से सो जाते थे। जब से स्नेहा हुई है मेरे पति ने मुझे प्यार भरी नज़र से देखा तक नहीं। मुझे तो बहुत अजीब सा लगने लगा कि अरविंद ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है। तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कहीं अरविंद बेटी को लेकर तो ऐसे नहीं हो गए हैं। लेकिन फिर मेरे मन में यही ख्याल दोबारा आता है कि अरविंद तो बहुत अच्छी सोच वाले हैं और उन्हें तो हमेशा से बेटी ही चाहिए थी। वह भला ऐसा क्यों सोचेंगे। और अरविंद तो स्नेहा से इतना प्यार करते थे कि उसकी हर बात को पूरा करते और स्नेहा को हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं था कि लड़का ही होना चाहिए। वह अपनी लड़की होने पर बहुत खुश थे। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो मेरा शक भी बढ़ने लगा था कि अरविंद ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब स्नेहा को हुए पूरे 8 महीने हो चुके थे, लेकिन अरविंद ने इन 8 महीनों में मुझे उस नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखा था। मुझे तो घबराहट सी होने लगी थी। कहीं अरविंद का किसी और लड़की के साथ चक्कर तो नहीं है, क्योंकि कोई भी मर्द ऐसा नहीं होता जो अपनी पत्नी से इतने दिन तक दूर रहे। लेकिन अरविंद ने जब से स्नेहा हुई है तब से मेरे को छुआ तक नहीं था। मेरी तो घबराहट के मारे जान निकलने जा रही थी कि अरविंद कहीं कुछ गलत ना कर रहे हों। खैर, मैंने इस बारे में माँ जी से भी बात करने की सोची, लेकिन फिर मैं क्या बात करती, क्योंकि माँ जी के साथ मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती थी। मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ थी कि अपने पति पर शक करना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन अरविंद की हरकतों ने मुझे उन पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। भला ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी कि अरविंद मुझसे प्यार भरी बात भी नहीं कर सकते थे। बात करना तो दूर, उन्होंने आज तक मुझे उस नज़र से भी नहीं देखा जो नज़र एक पत्नी चाहती है। मेरी भी तो तमन्ना होती है कि मेरा पति मेरे साथ कुछ देर वक्त गुजारे, मेरे साथ अपने दिल की बात करे। लेकिन अरविंद तो जैसे स्नेहा के होने के बाद पूरी तरह बदल चुके थे। उनका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। बस ऑफिस जाना और ऑफिस से आकर खाना खाकर जैसे सो जाना। वह तो मेरे से मानो दूरी बनाकर रखना चाहते हों। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अरविंद के दिमाग में चल क्या रहा है। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अरविंद का पीछा करूं और देखूं कि कहीं अरविंद किसी दूसरी लड़की के साथ तो नहीं है। मैं यही सोचकर अरविंद के ऑफिस जाते ही उनका पीछा करने लगी। जब मैं अरविंद का पीछा करते हुए उनके ऑफिस के पास पहुंची तो मैंने देखा कि अरविंद अपने ऑफिस के पास बने गार्डन की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह ऑफिस के गार्डन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी जब ऑफिस जाता है तो सबसे पहले ऑफिस में जाकर हाजिरी वगैरह लगाता है, लेकिन अरविंद तो गार्डन की तरफ जा रहे थे। मैं उनका पीछा करते हुए गार्डन की तरफ चली गई और वहाँ पर लगे एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि अरविंद एक लड़की के साथ खड़े हैं। बड़े बड़े बालों वाली और गोरे रंग की लड़की दिखने में शायद मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए अरविंद उसके साथ बातें कर रहे होंगे। अब तो मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे।
कि आखिर अरविंद मुझे क्यों धोखा दे रहे हैं। अब मुझे सारी बात समझ में आ चुकी थी कि जब से स्नेहा हुई है, अरविंद ने मुझे क्यों नहीं छुआ, मेरी तरफ क्यों नहीं देखा और मुझसे प्यार भरी बातें क्यों नहीं की, क्योंकि उनका दिल तो उस औरत पर आ चुका था। अरविंद उस औरत के पास जाकर बैठ गए और वह दोनों पता नहीं आपस में क्या बातें करते रहे। काफ़ी देर बातें करने के बाद अरविंद उसे गले से लगकर अपने ऑफिस में चले गए। मेरी तो मानो जान सी निकल गई हो, क्योंकि कौन लड़की भला बर्दाश्त करेगी कि उसका पति किसी गैर औरत के गले से मिलकर अपने ऑफिस में जा रहा है। मैं अपने मरे मरे कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। अब तो मेरे पसीने से पूरा शरीर लथपथ हो चुका था। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे कि मैंने क्या कमी रख दी थी अरविंद को प्यार देने में, जो अरविंद ने मुझे धोखा देना ज़रूरी समझा। एक बेटी का बाप होते हुए भी अरविंद दूसरी लड़की के साथ अफेयर रख रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अरविंद ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने अरविंद से खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने मेरे भरोसे को चूर चूर करके रख दिया। मुझे तो अरविंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अभी सीधा जाकर उनके ऑफिस में अपने सवालों के जवाब मांगूं, लेकिन मैं इतनी भी कठोर नहीं थी कि पूरे ऑफिस में उनकी बेइज्जती कर डालूं। सब लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी गैर औरत के साथ रिलेशन रखता है। अब तो मेरा मानो मन पूरी तरह से दुखी हो चुका था। माँ जी ने पूछा कि क्या हुआ, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो, और जब से तुम सुबह से बाहर गई हो और वापस आई हो, तब से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। मैंने माँ जी से कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया, क्योंकि मैं माँ जी को दुखी नहीं करना चाहती थी। वह वैसे भी बुढ़ापे में थीं और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। मैंने माँ जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ वही कीड़े दौड़ रहे थे कि आखिर अरविंद मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब स्नेहा नहीं हुई थी, उससे पहले अरविंद मेरी हर बातों का ख्याल रखते थे। मुझसे तो मानो दुनिया भर का प्यार करते हों, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि स्नेहा के होते ही अरविंद को दूसरी लड़की के साथ अफेयर करना ज़रूरी हो गया। फिर मेरे मन में आया, किसे पता था कि अरविंद का पहले से ही अफेयर चल रहा हो और उन्होंने आज तक मुझे जाहिर ना होने दिया हो। सकता है कि यह उनकी गर्लफ्रेंड हो और इसके साथ शादी करना चाहते हों, लेकिन शायद अपनी माँ के कहने पर उन्होंने मुझसे शादी कर ली हो और शादी के बाद उस लड़की से अपना रिश्ता बनाए रखे हों। अब तो मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं अपनी ही सोच में बातें बुन कर जोड़े जा रही थी। शाम को अरविंद के आते ही मैंने अरविंद से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से घर में लड़ाई का माहौल नहीं बनाना चाहती थी। इसीलिए मैं चुपचाप अरविंद को खाना देकर सो गई। मेरा ऐसा बर्ताव देखकर अरविंद को भी थोड़ा अजीब लगा। अरविंद मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ आरजू, आज तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। तभी मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने अरविंद से कहा कि किस तरह की बातें करूं, जब रोज़ाना मैं आपके करीब आने की कोशिश करती हूं, आपके साथ बातें करने की कोशिश करती हूं, तब तो आप मुझसे दूरी बना लेते हो, और आज जब मैं खुद ही पीछे हट रही हूं तो आपको बातें करनी हैं। आखिर आप चाहते क्या हो। मैं बिना कुछ सोचे समझे बस अपने गुस्से में आकर अरविंद को बोले जा रही थी। मुझे ज़रा भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। अरविंद भी मेरी बातों से थोड़ा घबरा गए कि आज तक आरजू ने ऐसा नहीं किया, फिर आज कैसे। लेकिन अरविंद ने ज़्यादा बहसबाजी ना की और खाना खाकर चुपचाप सो गए। मैं भी सो गई। मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि अरविंद मेरे साथ खुश क्यों नहीं हैं और उस लड़की के साथ ऐसे गले क्यों मिल रहे थे। फिर मैंने दूसरे दिन अरविंद को चाय दी और मरे मरे कदमों से
आंगन में सोफे पर जाकर बैठ गई। अब मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि अरविंद ने मुझे एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मनाएं भी क्यों, उनको उनकी पत्नी से क्या मतलब है, उनके पास तो इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड जो है। मैं अपने मन में यही बातें सोच रही थी, तभी अरविंद मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अरविंद करने क्या वाले हैं। तभी अरविंद वहाँ जाकर खड़े हो गए और मुझसे कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यही ना कि जब से स्नेहा हुई है मैंने तुम्हें हाथ क्यों नहीं लगाया, मैंने तुम्हें पहले वाला प्यार क्यों नहीं दिया। अभी मेरी आंखों में और तेज आंसू आ चुके थे। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि मुझे सब पता चल गया है। कल मैं आपका पीछा करते हुए आपके ऑफिस तक गई तो मैंने आपको गार्डन में उस लड़की के साथ देखा था जिसके आप गले मिल रहे थे। तभी मेरी ऐसी बातें सुनकर अरविंद को भी थोड़ा धक्का सा लगा। अरविंद मुझे कहने लगे कि आरजू, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अरविंद ने मुझे जो बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अरविंद ने कहा कि मेरी भी कोई वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें आज तक छूता नहीं था। तभी मैंने गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा कि ऐसी भी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से एक पति अपनी पत्नी से इतनी दूरी बना ले। तभी अरविंद कहने लगे कि मुझे एड्स रोग है जिसकी वजह से मैं तुम्हें आज तक छू नहीं पाया, और जब यह बात मुझे स्नेहा के होने के बाद पता चली तो मैंने तुमसे दूरी बनाना ही ठीक समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें भी यह रोग हो। इसीलिए मैं इस रोग का इलाज शुरू किया हुआ हूँ। और मुझे उस लड़की से तुमने जिससे बातें करते हुए देखा था वह एक डॉक्टर थी और वह मेरी बहन जैसी ही थी। जब से मुझे इस रोग का पता चला तब से वह मेरी मदद कर रही थी, और उसका पति भी एक एड्स का डॉक्टर है जिसकी सलाह से मैं इस रोग का इलाज कर रहा हूँ। वह कुछ काम से उस गार्डन में आई थी, तभी उसने मुझे फ़ोन किया कि आप उस गार्डन में आ जाइए। मैं भी वहाँ आई हुई हूँ ताकि मैं आपको कुछ बता सकूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स करवाई थी जिसका मुझे उसे कुछ बताना था। इसलिए मैं गार्डन में उससे मिलने गया था और उसने मुझे रिपोर्ट के बारे में बताया, और वह बिल्कुल मेरी बहन जैसी ही थी। इसीलिए वह मेरे इलाज के दौरान मदद कर रही थी। अब तो मेरे सब कुछ समझ में आ चुका था। मेरा वहम बिल्कुल गलत साबित हो चुका था। मैं अरविंद से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। अब मेरे पास अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।